हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकैब 6 के क्लास में। आज हम वोकैब 6 जो है शुरू करने वाले हैं। आपका छठा क्लास है वोकैब का। आई होप आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा और कुछ ना कुछ आप इससे अच्छा सीख रहे होंगे। तो चलिए हम आज छठवां क्लास भी कवर करते हैं। आपका जो छठवें क्लास का पहला जो प्रश्न है वो है आपका सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट का जो है सिनोनिम पूछा है। इसका मतलब जो होता है प्रचुर मात्रा में या भरपूर। अबंडेंट मतलब जो होता है प्रचुर मात्रा में या भरपूर मात्रा में, उसे अबंडेंट कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल मतलब भी प्रचुर मात्रा में होता है। और इसके सिनोनिम देखते हैं तो प्लेंटीफुल हो गया, एम्पल हो गया, कॉपियस हो गया, सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है एंटोनिम देखेंगे। इसका स्कार्स हो जाएगा, रेयर हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा, ये सभी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका स्कार्स। स्कार्स मतलब दुर्लभ या जो बहुत ही कम मिलता हो, उसको स्कार्स कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रेयर हो गया, लिमिटेड हो गया, इनसफिशिएंट हो गया, ये सभी स्कार्स के सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका रेयर। रेयर मतलब दुर्लभ होता है। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा स्कार्स हो गया, अनकॉमन हो गया, इनफ्रीक्वेंट हो गया, ये सभी इसके जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है आपका लिमिटेड। लिमिटेड मतलब सीमित होना, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड हो गया, स्कार्स हो गया, फाइनाइट हो गया, सभी इसकी जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है आपका बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट जो है इसका सिनोनिम पूछा है। तो इसका बेनिवोलेंट मतलब जो होता है बेनेवोलेंट, इसका मतलब होता है दयालु या परोपकारी। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा काइंड। काइंड मतलब भी दयालु होता है। इसके और सिनोनिम देखते हैं तो वो आपका काइंड है, जनरस है, कंपैशनेट है, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देखेंगे तो क्रूअल हो गया, हार्श हो गया, सेल्फिश हो गया, सभी इसके एंटोनिम हो जाएंगे। क्रूअल मतलब निर्दयी होता है, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा। हार्श हो गया, ब्रूटल हो गया, मर्सिलेस हो गया, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हार्श। हार्श मतलब कठोर होता है, इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे। सेवर हो गया, क्रूअल हो गया, रफ हो गया, सभी इसके जो है सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका सेल्फिश। सेल्फिश मतलब स्वार्थी होता है, इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो सेल्फ सेंटर्ड हो गया, ग्रीडी हो गया, इगोइस्टिक्स हो गया, सभी इसके जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है सिनोनिम पूछा है कंसील। कंसील का सिनोनिम जो होगा, कंसील मतलब जो है छिपाना होता है। तो हाइड मतलब भी जो है आपका छिपाना ही होता है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका हाइड। अगला जो है आपका इसके जो और सिनोनिम्स होंगे, हाइड है, कवर हो गया, डिस्गाइज हो गया, ये सभी इसके जो है सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका इसका एंटोनिम पूछा है। तो एंटोनिम जो है रिवील हो गया, एक्सपोज हो गया, डिस्प्ले हो गया, सभी इसके जो है एंटोनिम हो जाएगा। रिवील। रिवील मतलब प्रकट करना, तो इसका जो है आपका सिनोनिम हो जाएगा एक्सपोज हो गया, डिस्क्लोज हो गया, अनकवर हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है एक्सपोज। एक्सपोज मतलब उजागर करना होता है, तो इसका जो है रिवील हो गया, डिस्क्लोज हो गया, अनकवर हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला है आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब प्रदर्शित करना होता है, तो इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे शो हो गए, एग्जिबिट हो गया और रिवील, इसके जो है सिनोनिम्स होंगे। अगला आपका जो सिनोनिम है डिलीजेंट। डिलीजेंट का जो है सिनोनिम, डिलीजेंट मतलब परिश्रमी या मेहनती होता है, इसके जो सिनोनिम होगा वो है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग जो है इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके और सिनोनिम देखते हैं, वो हो गया हार्ड वर्किंग हो गया, इंडस्ट्रियस हो गया, एसिडुअस हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम। एंटोनिम जो है डिलीजेंट का लेजी हो गया, आइडल हो गया, केयरलेस हो गया, सभी जो है इसके एंटोनिम होंगे। लेजी। लेजी मतलब जो होता है आलसी, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा आइडल हो गया, स्लगिश हो गया, इंडोलेंट, ये सभी जो है इसके सिनोनिम होंगे। आइडल। आइडल मतलब निष्क्रिय या आलसी होता है, इसका जो सिनोनिम होगा लेजी हो गया, इनएक्टिव हो गया, स्लोथफुल हो गया, ये सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
अगला जो है आपका केयरलेस, केयरलेस मतलब लापरवाह होता है, इसका जो सिनोनिम होगा नेग्लिजेंट हो गया, रेकलेस हो गया, इनअटेंटिव हो गया, ये सभी जो है इसके केयरलेस के सिनोनिम्स होंगे। अगला जो है आपका इलोक्वेंट है। इलोक्वेंट का जो सिनोनिम पूछा है, इलोक्वेंट मतलब जो होता है प्रभावशाली वक्ता या वाक्पटु। प्रभावशाली वक्ता या वाक्पटु को जो है इलोक्वेंट कहते हैं। तो इसका जो सिनोनिम होगा फ्लुएंट। फ्लुएंट मतलब बहुत अच्छा बोलने वाला, वही आपका जो है इलोक्वेंट का सिनोनिम होगा। अगला जो है आपका सिनोनिम और देखेंगे तो एक्सप्रेसिव हो गया, आर्टिकुलेट हो गया, ये सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है आपका एलोक्वेंट का जो है एंटोनिम, तो इसका जो हो जाएगा स्पीचलेस हो गया, साइलेंट हो गया, हेजिटेंट हो गया, ये सभी जो है इसके एंटोनिम हो जाएंगे। स्पीचलेस आपका जो है निःशब्द, इसका जो सिनोनिम होगा साइलेंट हो गया, म्यूट हो गया, वर्डलेस हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है साइलेंट, साइलेंट मतलब मौन या शांत होता है, इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे क्वाइट हो गया, स्पीचलेस और म्यूट हो गया, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है आपका हेजिटेंट, हेजिटेंट मतलब झिझकने वाला, इसका जो सिनोनिम होगा रिलक्टेंट हो गया, अनसर्टेन हो गया, डाउटफुल हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम होंगे। अगला जो है आपका सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का जो है सिनोनिम पूछा है। फ्रेजाइल मतलब नाजुक होता है, आसानी से टूट जाने वाला, नाजुक इसको कहते हैं। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा डेलिकेट हो जाएगा। स्ट्रांग मतलब मजबूत, टफ मतलब कठोर। तो और इसके सिनोनिम हो जाएंगे ब्रेकेबल हो गया, ब्रिटल हो गया। अगला जो है एंटोनिम, एंटोनिम पूछा है इसका, स्ट्रांग हो जाएगा, टफ हो गया, स्टर्डी हो गया, सभी जो है इसके एंटोनिम हो जाएंगे। स्ट्रांग मतलब मजबूत होता है, तो इसका सिनोनिम होगा पावरफुल, टफ, स्टर्डी, ये सभी जो है इसका सिनोनिम हो जाएंगे। टफ मतलब कठोर या मजबूत होता है, तो इसका जो सिनोनिम होगा स्ट्रांग हो जाएगा, ड्यूरेबल हो जाएगा, स्टर्डी, ये सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है आपका स्टर्डी, स्टर्डी मतलब मजबूत होता है, तो इसके जो सिनोनिम होंगे स्ट्रांग हो गया, टफ हो गया, रोबस्ट हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है आपका सिनोनिम ऑफ हॉस्टाइल, सिनोनिम जो है हॉस्टाइल जो है इसका सिनोनिम पूछा है। हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण या विरोधी। इसको याद करने का ट्रिक हम आपको बताते हैं। हॉस्टाइल मतलब हॉस्टल, तो जो हॉस्टल के बालक होते हैं वो हॉस्टाइल रहते हैं, हमेशा एक दूसरे से शत्रुतापूर्ण रखते हैं। जैसे होता नहीं है जहाँ 4 लोग रह रहे हैं, 4 बच्चे, लड़कियां तो चल जाता कोई बात नहीं, लेकिन लड़के जहाँ 4 लड़के रह रहे हैं वहाँ तो फिर लड़ाई होनी ही ज़रूरी है। ज़रूरी क्या मतलब ऐसा हो जाता है कि लड़ाई हो ही जाती है। तो जो इससे जो है आपका हॉस्टाइल बढ़ता है। हॉस्टल में जो है हॉस्टाइल करते हैं बच्चे, शत्रुतापूर्ण काम करते हैं, विरोधी वाले काम करते हैं। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। इसके और सिनोनिम देखेंगे तो एग्रेसिव हो गया, एंटीगोनिस्टिक हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम जो पूछा है, एंटोनिम जो होगा इसका फ्रेंडली हो गया, काइंड हो गया, एमिएबल हो गया, सभी जो है हॉस्टाइल का एंटोनिम है। फ्रेंडली मतलब मित्रवत होता है, इसका जो सिनोनिम हो जाए एमिएबल हो गया, कार्डियल हो गया, काइंड हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। काइंड, काइंड मतलब दयालु होता है, इसका जो सिनोनिम होगा जेंटल, फ्रेंडली, कंपैशनेट, ये सभी जो है इसके कंपैशनेट, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका एमिएबल, एमिएबल मतलब मिलनसार होता है, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा फ्रेंडली हो गया, प्लीजेंट हो गया, अफेबल हो गया, ये सभी जो है इसके सिनोनिम होंगे। अगला जो है आपका सिनोनिम ऑफ इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का जो है सिनोनिम पूछा है। इल्यूमिनेट मतलब प्रकाश देना या स्पष्ट करना, किसी बात को बहुत अच्छे से ढंग से समझाना, उसे ही इल्यूमिनेट कहते हैं। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ब्राइटन हो जाएगा, ब्राइटन जो है सिनोनिम हो जाएगा इसका। अगला जो है और सिनोनिम देखते हैं इसके, तो वो हो जाएगा लाइट हो गया, क्लैरिटी, क्लैरिफाई हो गया, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसके देखेंगे डार्कन हो गया, कंफ्यूज हो गया
ऑब्सक्योर हो गया, सभी जो है इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका डार्कन, डार्कन मतलब अंधेरा होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा डिम हो गया, ब्लैकन हो गया, शेड हो गया, ये सभी जो है इसके डार्कन के सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है कंफ्यूज, कंफ्यूज मतलब भ्रमित करना, इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे पजल हो गया, परप्लेक्स हो गया, बिविल्डर हो गया, ये सभी जो है इसके सिनोनिम है कंफ्यूज के। अगला जो है आपका ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर मतलब अस्पष्ट करना, अस्पष्ट करना यानी हाइड करना, ब्लर करना या कंफ्यूज करना, ये सभी जो है ऑब्सक्योर के सिनोनिम होंगे। अगला जो है आपका सिनोनिम पूछा है आपका लेथर्जिक का, लेथर्जिक का जो है सिनोनिम पूछा है, तो लेथर्जिक मतलब सुस्त या आलसी, सुस्त या आलसी जो है इसका मतलब हो जाएगा। अगला इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा स्लगिश, स्लगिश जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला जो है आपका इसका और सिनोनिम देखेंगे तो वो होगा लेजी हो गया, इनएक्टिव हो गया, सभी जो इसके सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम देखेंगे तो एक्टिव हो गया, एनर्जेटिक हो गया, लाइवली हो गया, ये सभी इसके जो है एंटोनिम हो जाएंगे। अगला जो आपका एक्टिव, एक्टिव मतलब सक्रिय होता है, इसका जो सिनोनिम होगा बिजी हो गया, एनर्जेटिक हो गया, डायनामिक हो गया, ये सभी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो आपका एनर्जेटिक, एनर्जेटिक मतलब जो होता है ऊर्जावान होता है, इसका जो सिनोनिम होगा डायनामिक हो गया, विगोरस हो गया, एक्टिव हो गया, ये सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है आपका लाइवली, लाइवली मतलब जीवंत या फुर्तीला, जीवंत या फुर्तीला जो होता है उसे लाइवली कहते हैं, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा एनर्जेटिक हो गया, एक्टिव हो गया, चीयरफुल हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है सिनोनिम ऑफ विजिलेंट, सिनोनिम जो है विजिलेंट का पूछा है, तो विजिलेंट मतलब जो है सतर्क या चौकन्ना होना है, चौकन्ना या सतर्क जो है इसका विजिलेंट का मतलब होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा अलर्ट हो जाएगा, अलर्ट जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला जो है आपका विजिलेंट का जो और देखेंगे सिनोनिम तो हो जाएगा वाचफुल हो गया, अटेंटिव हो गया, सभी जो हैं सिनोनिम हो जाएंगे विजिलेंट का। एंटोनिम ऑफ विजिलेंट जो पूछा है केयरलेस हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, इनअटेंटिव हो गया, सभी जो है इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला जो है केयरलेस, केयरलेस मतलब लापरवाह होता है, तो इसका सिनोनिम पूछेंगे तो नेग्लिजेंट हो गया, रेकलेस हो गया, इनअटेंटिव हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह होता है, इसके जो सिनोनिम देखेंगे तो वो हो जाएगा केयरलेस हो गया, इररिस्पॉन्सिबल हो गया, रेकलेस हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम होंगे। अगला जो है आपका इनअटेंटिव, इनअटेंटिव मतलब असावधान होता है, तो इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे वो हो गया केयरलेस हो गया, नेग्लिजेंट हो गया, डिस्ट्रैक्टेड हो गया, ये सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला है आपका सिनोनिम ऑफ ब्रिस्क, ब्रिस्क का जो है सिनोनिम पूछा है, ब्रिस्क मतलब जो होता है वो तेज या फुर्तीला होता है, तेज या फुर्तीला जो है ब्रिस्क को कहलाता है, तो इसे कहते हैं एक्टिव। तो ब्रिस्क का जो सिनोनिम हो जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा। इसके जो और सिनोनिम देखेंगे तो वो हो गया लाइवली हो गया, एनर्जेटिक हो गया, सभी जो है ब्रिस्क के सिनोनिम है। अगला जो है आपका एंटोनिम ऑफ ब्रिस्क, स्लो हो गया, लेजी हो गया, स्लगिश हो गया, सभी जो है एंटोनिम हो जाएंगे ब्रिस्क के। अगला जो है आपका स्लो, स्लो मतलब धीमा होता है, तो इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे स्लगिश हो गया, लीजरली हो गया, अनहरीड हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। लेजी, लेजी मतलब आलसी होता है, इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे आइडल हो गया, स्लगिश हो गया, इंडोलेंट हो गया, सभी जो है इसके लेजी के सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका स्लगिश, स्लगिश मतलब सुस्त होता है, तो सिनोनिम देखेंगे इसका तो स्लो हो गया, लेजी हो गया, लेथर्जिक हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो आपका सिनोनिम ऑफ कैंडिड, कैंडिड का जो है सिनोनिम पूछा है, तो कैंडिड मतलब स्पष्टवादी या ईमानदार, कैंडिड का स्पष्टवादी या ईमानदार होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट हो जाएगा, ऑनेस्ट इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। अगला जो है आपका कैंडिड की और सिनोनिम देखते हैं तो फ्रैंक हो गया, सिंसियर हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला जो है आपका एंटोनिम, एंटोनिम मतलब एंटोनिम जो है पूछा है इसका तो डिसऑनेस्ट हो गया, डिसीटफुल हो गया,
और फेक हो गए सभी जो हैं इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान होता है, तो इसका जो सिनोनिम होगा डिसीटफुल हो गया, फ्रॉडलेंट हो गया, अनट्रूथफुल हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो आपका डिसीटफुल, डिसीटफुल मतलब छलपूर्वक होता है, इसका जो सिनोनिम हो जाएगा डिसऑनेस्ट हो गया, फ्रॉडलेंट हो गया, मिसलीडिंग हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका फेक, फेक मतलब नकली होता है, तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे फॉल्स हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, कोर्ट काउंटरफिट हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका सिनोनिम ऑफ फर्टाइल, सिनोनिम ऑफ फ्यूटाइल, इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे, इसका मतलब जो होता है फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ या निष्फल होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा यूजलेस हो जाएगा, यूजलेस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला जो है आपका फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब जो है इसके और सिनोनिम देखेंगे तो यूजलेस, पॉइंटलेस, वेन, ये सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है इसका एंटोनिम, एंटोनिम इसका हो जाएगा यूजफुल हो गया, इफेक्टिव हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, सभी जो है इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका यूजफुल, यूजफुल मतलब उपयोगी होता है, तो इसके सिनोनिम देखेंगे हेल्पफुल हो गया, इफेक्टिव हो गया, बेनिफिशियल हो गया, सभी जो है यूजफुल के सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब प्रभावी होता है, इफेक्टिव मतलब जो होता है प्रभावी होता है, इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे एफिशिएंट हो गया, यूजफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, सभी जो है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव मतलब उत्पादक होता है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे फ्रूटफुल हो गया, इफेक्टिव हो गया, यूजफुल हो गया, सभी जो है इसके प्रोडक्टिव के सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नोबल, नोबल का जो सिनोनिम होगा वो है, नोबल मतलब जो होता है महान या उदार होता है, तो इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे ऑनरेबल होता है, महान या उदार या ऑनरेबल, ये सभी जो हैं इसके नोबल के सिनोनिम होंगे। अगला जो आपका वर्चुअस हो गया, जनरस हो गया, सभी जो है नोबल के सिनोनिम हो जाएंगे। और जो है एंटोनिम इसके देखेंगे तो मीन हो गया, विक्ड हो गया, क्रूअल हो गया, सभी जो है नोबल के एंटोनिम हो जाएंगे। अगला जो आपका मीन, मीन मतलब नीच या कंजूस, कंजूस या नीच जो होता है उसे मीन कहते हैं, तो इसके सिनोनिम देखेंगे तो स्टिंगी हो गया, पैटिव हो गया, माइजल्दी हो गया, ये सभी इसके सिनोनिम होंगे। अगला जो है आपका विक्ड, विक्ड मतलब दुष्ट होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा इविल हो गया, सिंफुल हो गया, क्रूअल हो गया, ये सभी आपका इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका क्रूअल, क्रूअल मतलब निर्दयी होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा हार्श हो गया, ब्रूटल हो गया, मर्सिलेस हो गया, सभी जो है क्रूअल के सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका सिनोनिम पूछा है रैपिड का, रैपिड का जो है सिनोनिम पूछा गया है इसमें, तो इसका जो मीनिंग होता है रैपिड का तेजी या शीघ्र से, तेजी या शीघ्र जो होता है वो रैपिड का जो है आपका सिनोनिम होता है। तो इसी हिसाब से आपका फास्ट, फास्ट जो है आपका तेजी से होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा रैपिड का। स्लो जो होता है आपका बहुत धीमा होता है, लेट मतलब देर से, स्लगिश मतलब सुस्त होता है, एकदम ढीला होता है, उसे स्लगिश कहते हैं। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा रैपिड का फास्ट हो गया आपका, स्विफ्ट हो गया, क्विक हो गया, सभी जो है आपके इसके रैपिड की जो है सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम इसका जो होगा रैपिड का स्लो हो गया, लेट हो गया, स्लगिश हो गया, ये सभी जो है एंटोनिम हो जाएंगे रैपिड के। अगला जो है आपका स्लो, स्लो मतलब जो होता है धीमा, इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे स्लगिश हो गया, लीजरली हो गया, अनहरीड हो गया, सभी जो है स्लो के सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो आपका लेट, लेट मतलब देर से होता है, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा डिलेड हो गया, टर्डी हो गया, टार्डी, बिहाइंड, ये सभी जो हैं इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अगला जो है आपका स्लगिश, स्लगिश मतलब जो होता है सुस्त होता है, तो इसके जो सिनोनिम हो जाएंगे स्लो हो गया, लेथार्जिक हो गया, लेजी हो गया, ये सभी जो हैं स्लगिश के सिनोनिम हो जाएंगे। तो ये रहे आज की आपके 15 वोकैब। आपका क्लास जो है
डे 6 था ये। तो इसमें आपका 15 वोकैब हो गए हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़कर। ऐसे ही देखते रहे हमारे वीडियोज़ को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें सपोर्ट करते रहें। मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो के साथ और एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।